माय डियर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके माय डियर, एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। क्या कर रहा है देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल ए बी एंड क्या कर रहा है, जिसका केंद्र 2, -3 है, वो सेंटर 2, -3 एंड तथा v का निर्देशांक 1, 4 है एंड v कोऑर्डिनेट ऑफ v 1, 4। मतलब क्या कर रहा है देखिए, कोई क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल का क्या कर रहा है, ए बी कोई सर्कल है मान लेते हैं। ए बी सर्कल क्या है, डायमीटर है, इसे ए है, ए क्या है, बी है। ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, मतलब व्यास हो गया किसी सर्कल का। ओके माय डियर, और क्या कर रहा है, जिसका बी का पॉइंट दिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 4 है, और क्या दिया है, जिसका केंद्रक मतलब सेंटर जो यहाँ सी है, इसका केंद्रक, उसका भी वैल्यू निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्या दिया है, 2, -3। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का बिंदु ज्ञात कीजिए, ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके माय डियर, सिंपल मेथड लगाते हैं। देखिए ए और बी का क्या है, मतलब मध्य बिंदु दिया कितना है, 2, -3 है। इसे हम मान लेते हैं क्या है, x, y है, ठीक। सपोज कर लेते हैं ए का निर्देशांक क्या है, x, y है। अब सीधा मध्य बिंदु के अनुसार हम लगा देते हैं। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं सपोज सी नहीं है, अब सी नहीं है तो कैसे निकालते हैं, x बराबर वो मिड पॉइंट, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2, यही निकालते हैं ना, इसी फार्मूला पर रखते हैं x ना। देखिए अब इसे मान लेते हैं क्या है, x मतलब क्या है, c, x बराबर कितना दे, x का मान है क्या है, y का मान है, ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1 है। ओके, चलिए सीधा निकाल लेते हैं। ये क्या है, x2 है, ये क्या है, y2 है, वैल्यू रख देते हैं इसके बराबर। x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1/y2/2। x का मान कितना है, 2। ओके माय डियर, चलिए x1 का मान क्या है, x1 प्लस x2 का मान क्या है, 1/2। ओके, y का मान क्या है, y का मान क्या है, ये क्या है, x, y का मान यह है -3 इक्वल टू y1 का मान कितना है, y1 प्लस y2 का मान कितना है, 4 है, 4 लिख देते हैं /2। चलिए एक 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x1 + 1 इधर आ जाएगा, तो कितना 4 - 1 इक्वल टू x1, x1 इक्वल टू x1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी प्रकार निकालते हैं, 2 का 3 में करें तो -6 इक्वल टू y1 + 4, -6 - 4 इक्वल टू y1, तो y1 इक्वल टू -10। आपका मान आ गया x और y। तो सपोज x1, y1 बराबर 3, -10। या आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कैसे आया देखिए, कोई दिया है, सर्कल दिया है, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं सर्कल ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का। ओके माय डियर, मतलब इस वृत्त का क्या है, एक व्यास है, ए बी दिया है, तो बी का पॉइंट भी दिया है, सी का पॉइंट दिया है, ए का पॉइंट नहीं दिया है। ए का पॉइंट कैसे मान लेते हैं, सपोज ए का पॉइंट दिया है, सी का नहीं दिया है, तो सी मतलब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, मतलब ये क्या है, इसे x1 मान लिए, एक से y1, ये क्या है, x, y, तो सीधा वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मिलते हैं आपसे। आप क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या है, प्रश्न नंबर 8 पर आ गए हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए उसके बाद लगाइए ना। क्या कर रहा है देखिए, कोई पॉइंट ए बराबर इतना दिया है,
बी बराबर इतना दिया है, तो फाइंड करना है पी का निर्देशांक, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, निकालना है। और क्या दिया, ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया है। ओके माय डियर, अब क्या कर रहा है, ए बी स्थित पी स्थित है, मतलब पॉइंट पी स्थित है वो ए बी पर, मतलब ये क्या है, एक मान लेते हैं क्या लाइन है, ए है, ये क्या है बी है। ए का पॉइंट दिया है -2 कामा -2, अब बी का पॉइंट दिया है 2 कामा -4, तो बी का मान कितना दिया है 2 कामा -4। और किसी पॉइंट मान लेते हैं पी, यहाँ पी का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, सीधा। और क्या कर रहा देखिए, ए पी बराबर 3/7 ए बी ना। हम इसका मान लेते हैं कैसे, हाँ, इस पॉइंट पी ना, पी का हम पॉइंट निकालते हैं पहले, कैसे, ए पी बराबर क्या दिया, ए पी बराबर इतना दिया है ना, ए पी बराबर 3/7 ए बी ना, हमें उसे बी पी भी निकाल लेना चाहिए, तभी तो रेशियो निकल आएगा। ए पी का रेशियो दिया है, ए पी बराबर 3/7 ए बी। ओके माय डियर, तो बी पी बराबर कैसे निकलेगा, बी पी कैसे निकलेगा, पूरे ए बी में से बी पी सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब ए बी में से पूरा ए पी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो बचेगा। बी पी बराबर लिख सकते हैं ए बी माइनस ए पी, लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे मान लेते हैं ए बी है पूरा है, इसमें क्या करना है, इतना सब्ट्रैक्ट करना है। ये वॉइस पिछले मतलब क्या है, लॉज से आ रहा है। ओके माय डियर, थोड़ा लॉज बन रहा है इसलिए आवाज आ रहा है। ओके चलिए, क्या करते हैं देखिए, बी पी इक्वल टू ए बी माइनस ए पी का मान दिया है 3/7 ए बी। ओके माय डियर, बी पी अपान बी पी इक्वल टू 7 में से मल्टीप्लाई होगा 7 बी ए बी माइनस 3 ए बी अपान 7। ओके चलिए, तो बी पी बराबर आ गया 7 में 3 के 4/7 ए बी। जब इतना आ गया तो रेशियो क्या कहेगा, ए और पी का रेशियो कितना है 3/7 ना, दिया है ना। अब वो क्या है, बी पी का रेशियो क्या निकालिए 4/7, हमें पी का रेशियो कैसे निकालेंगे, ए पी का इतने से इतना क्या कर दे, डिवाइड कर दे, मतलब पी का पॉइंट हो जाएगा ए पी माइनस ए पी अपान पी बी। ओके माय डियर, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए पी मतलब कितना, ए बी का मान 3 है अपान 4, 7 क्या होगा कट जाएगा, मतलब इसका पी का जो रेशियो है वो क्या आ गया 3:4 आ गया। ओके माय डियर, जब अनुपात आ गया तो हमें अब एक्स और वाई का मान निकाल ही लेंगे ना, कैसे, ये तो जानते ही हैं एक्स और वाई का मान निकालना कैसे आता है। जब इतना आ गया, चलिए अब निकालते हैं रेशियो कैसे, अंतर विभाजन का फार्मूला लगा के ना। एट पॉइंट पी पर x कामा वाई बराबर क्या होता है, x बराबर हो जाता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपान 2, y बराबर हो जाता है m2 y1 m1 y2 अपान m1 प्लस m2। ओके माय डियर, चलिए अब ये मान क्या हो गया, ये आपका मान क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 क्या है, ये y2 ये क्या है m1 है, ये क्या है m2 है। सीधा वैल्यू पुट अप करते हैं, x y को मान आपका आ जाएगा ना। चलिए यहाँ वैल्यू पुट अप करते हैं, x बराबर m2 का मान कितना है 4 मल्टीप्लाई x1 का मान कितना है -2 प्लस m1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 2। ओके अपान 2 नहीं होता है, m1 प्लस m2 होता है, मतलब कितना 3 + 4। ओके चलिए y बराबर हो जाएगा, m2 का मान कितना है 4 मल्टीप्लाई y1 का मान कितना है -2 ना, प्लस m1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है -4 अपान 3 + 4। ओके माय डियर, चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा -8 + 6 अपान 7
वाई इक्वल टू -8 माइनस 4×12 5 -8 4×12 ना। एक्स बराबर आपका आ गया कितना 8 से 8 -2/7। ओके, अब वाई का मान आ गया कितना 12 8 20 -20/7 ना। या एक्स मान इतना, तब पॉइंट हम कह सकते हैं, पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट पी बराबर एक्स कामा वाई बराबर आ गया -2/7 -20/7। क्या आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एकदम सिंपल मेथड से कैसे आया, देखिए कोई पॉइंट दिया है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए पी बराबर इतना दिया है, ए बी इतना दिया है। अब पी ना, तो पी का हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, निर्देशांक निकालना है। सबसे पहले पी ए पी बराबर इतना दिया है, तो हमें बी पी का मान निकाल लेते हैं। बी पी का मान इतना आ गया। ओके, ए बी में से ए पी घटा दिए। ओके, चलिए जब इतना आ गया तब रेशियो कह सकते हैं ए पी बराबर कितना है, रेशियो कैसे निकलेगा, ए पी अपान बी पी। या रेशियो निकाल के 3/4, मतलब 3/4 का रेशियो निकल गया। जब इतना आ गया सीधा हम फार्मूला रख दिए, या पॉइंट एक्स और वाई की, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, हल किया, आपका आंसर आ गया। ओके माय डियर, एकदम ऐसे आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे।